तो 1 जून से 22 जोड़ी नई ट्रेनों का परिचालन पटना से शुरू हो रहा है और भी कई ऐसे ट्रेनें होंगी जो पटना से होकर गुजरेंगी। क्या व्यवस्था की गई है ट्रेनों के परिचालन के लिए, क्योंकि अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है। हम बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व मध्य रेल पटना जंक्शन के डायरेक्टर, इनसे बात करते हैं। सर, क्या व्यवस्था की गई है, क्या एहतियात बरता जा रहा है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबसे ज़रूरी है। हम लोगों ने महावीर मंदिर एंड में बैरिकेडिंग करवा रखा है, वहाँ नोटिस बोर्ड भी चिपका दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, बिना मास्क के आदमी कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद रहेंगे, उनके लगेज का सैनिटाइजेशन, उनका पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन का सैनिटाइजेशन, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कन्फर्म टिकट वाले ही अलाउड हैं, वेट लिस्टेड टिकट वाले अलाउड नहीं हैं। दे विल नॉट एंटर ऑन टू द प्लेटफॉर्म्स। तो रिजर्वेशन जो कराना चाहते हैं उनके लिए कोई सुझाव, कोई सलाह, कहाँ कहाँ कैसे करा सकते हैं? रिजर्वेशन के लिए व्यवस्था सारी जो है वो ऑनलाइन है। हमारे पास हमने काउंटर को खोल के रखा है, लेकिन वो है सिर्फ कैशलेस के लिए है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, किन्हीं का मिलिट्री का वारंट है उसके लिए हो गए, या रेलवे के पासेस वाले हो गए, जहाँ पर कि कैश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो एक काउंटर खोला गया है। बाकी ऑनलाइन टिकटें बुक ही हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? सब सीटें खाली तो रहेंगी नहीं? नहीं, सीटें खाली नहीं रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले इस महीने की 12 तारीख से जिसको लोगों ने कहा कि राजधानी के नाम से स्पेशल ट्रेन चल रही है 02309, 02310, इसका हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समायोजन किया, परिचालन किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस एक कोच के 2 दरवाजे होते हैं, दोनों के पास खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सारे सर्कल्स बने हुए हैं। यह यात्रियों की सुविधा के लिए है, उनके निर्देश के लिए है, अनुपालन करने के लिए भी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद रहते हैं। जब तक एक यात्री अंदर घुसकर अंदर जाकर अपने सीट पर नहीं चढ़ा, तब तक दूसरे को चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। कितनी बड़ी चुनौती बढ़ गई है सामान्य दिनों में ट्रेन का परिचालन और आज की तारीख में ट्रेन का परिचालन? कितना अंतर है, कितना फर्क है, कितनी मुश्किल है? एवरीबॉडी इज़ इन प्रेशर, दबाव तो है, लेकिन ये चुनौतियाँ स्वीकार करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, डेडिकेटेडली लगे हुए हैं। सब लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, क्योंकि कोरोना हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ। ज़िंदगी जीने का एक तरीका हो गया है कोरोना, इसके साथ जीना ही है। तो हमको संभल कर रहना होगा, लोगों को सुविधा देनी होगी, एहतियात बरतना होगा और हम सफल होंगे भी। कई बार शिकायतें आई हैं कि ट्रेनें दूसरे रूट पर भटक गईं, जाना था कहीं और चली गईं। ट्रेनों में खाने पीने को लेकर शिकायतें आ रही हैं कि पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, ट्रेनों में लोग मर भी रहे हैं। देखिए, जहाँ तक डाइवर्सन का सवाल है, तो मेरी जानकारी में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता रेलवे के परिचालन के द्वारा कि जाना है किसी को मुगलसराय वो चला जाए झाझा, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ कहीं भी डाइवर्सन किए गए हैं वो कंट्रोल के द्वारा किए गए हैं, सबके नॉलेज में हैं और अफवाह से बचना चाहिए। ये अफवाह है कि यह गाड़ी यहाँ की वहाँ चलेगी, ऐसी बात नहीं है। हमारे CRB महोदय ने भी कहा है कि इनसे बचिए, क्योंकि कंट्रोल के पास मॉनिटरिंग का इतना बढ़िया मैकेनिज्म है, वह पूरे डिवीज़न का ब्रेन होता है। वह डिसाइड करता है कि किस रूट से किसको भेजें। अगर किसी रूट में ज़्यादा कंजेशन है तो गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाता है। भटकती नहीं है, ये भटकाव नहीं है, ये भूले बिसरे गीत की तरह नहीं है कि गाड़ी कहीं से कहीं चली गई। ये बाय डिज़ाइन, बाय चॉइस कि नहीं इधर ज़्यादा कंजेशन है तो इधर से गाड़ी निकाल दें, सो दैट कि जो जर्नी टाइम है हमारा, यहाँ गाड़ी पड़ी रह जाती। लोगों के कंफर्ट का ध्यान रखने के लिए जो डिलेड टाइमिंग्स होंगे उसको मिनिमाइज करने के लिए रूट का डाइवर्सन किया जाता है। दिस इज डिलिबरेट, सुविधा के लिए। आप इतनी ट्रेनें चला रहे हैं, बुकिंग तो नहीं हो रही है उतनी, लोग डरे हुए हैं, ट्रेन में अभी भी चढ़ने से डर रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे? आप क्या बताना चाहते हैं कि कोई खतरा है आपकी ट्रेन में सफ़र करने में या नहीं है? मेरी गाड़ी में यात्रा करने में किसी को कोई खतरा नहीं है। जो आवश्यक निर्देश दिया है हमने, इसका अनुपालन करें। कोविड-19 का जो निर्देश आया है उसका अनुपालन करें, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसेंजर्स आते हैं, जो राजधानी पकड़ने के लिए इवनिंग में और सुबह में आते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जनता जनार्दन वही डिसाइड करेगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। नहीं, तो ट्रेन के कोचेज को सैनिटाइज करने की कोई खास व्यवस्था है क्या? बिल्कुल है। गाड़ियाँ आती हैं तब सैनिटाइज होते हैं, गाड़ी जाने से पहले, खुलने से पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है। इवन जहाँ कहीं भी ड्राइवर और गार्ड चेंज होते हैं वहाँ भी इंजन का सैनिटाइजेशन भी किया जाता है, गार्ड के ब्रेक वाहन का सैनिटाइजेशन किया जाता है।
एसेंशियली क्या आता है, देयर इज नो लैप्सेस। क्या रिस्पांस मिल रहा है सर यात्रियों की तरफ से? आपने तो ट्रेन चला दी, आप सेवा देने के लिए तैयार हैं इस संक्रमण के खतरे के बीच, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अभी रिस्पांस बहुत अच्छा है लोगों का, दे आर हैप्पी कि सबसे पहले सेफ्टी वॉल के तौर पर एक राजधानी का रेक हमने चलवाया, और अब 1 जून से जो गाड़ी चलेगी कल से, लोगों में काफ़ी उत्साह है। मेरे पास कई एक फ़ोन कॉल्स आते हैं। अब लेट अस होप फॉर द बेटर, कल से और अच्छी बातें होंगी। तो आपने सुन लिया कितनी सतर्कता बरत रहा है रेलवे, आपकी सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित है रेलवे। तो आप डरिए मत, अगर ज़रूरी है तो ट्रेन में आप सफ़र कर सकते हैं। ट्रेन में सफ़र करना सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि हर कोचेज को खुलने से पहले सैनिटाइज किया जाता है। जब ट्रेन पहुंचा देती है यात्रियों को, उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाता है। यानी हर समय 24 घंटे उसको सैनिटाइज रखने की व्यवस्था होती है। ट्रेन के कोचेज के अंदर भी हर जगह सैनिटाइज करने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा, साबुन मिलेगा, सैनिटाइज़र मिलेगा। और जो कर्मचारी है रेलवे के, उनको खास निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 को देखते हुए उनको क्या सावधानी बरतनी है, संक्रमण को फैलने से कैसे रोकना है।